Example number 20. Let alpha and beta be two vectors of complex inner product space. Then show that alpha is orthogonal to beta if norm of a alpha plus b beta का square is equal to norm of a alpha का square plus norm of b beta का square, where a, b, c belongs to complex set are scalars. हमें अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस से दो वेक्टर गिवन है. हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. तो गिवन है हमें अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस के. हम लेके चलते हैं कि अल्फा है वो बीटा के ऑर्थोगोनल है और ये कंडीशन प्रूव कर देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर, इसका मीन ए अल्फा प्लस बी बीटा किसी के साथ में इनर प्रोडक्ट. सबसे पहले इसके अंदर होगी ए अल्फा की ए अल्फा प्लस बी बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर बी बीटा की ए अल्फा प्लस बी बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट. यहाँ पे से हम एक्सपेंड करेंगे ए अल्फा की ए अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट, ए अल्फा की बी बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट, बी बीटा की ए अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट, बी बीटा की बी बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट. सेम के साथ इनर प्रोडक्ट उसके नॉर्म का स्क्वायर हो जाता है. यहाँ हम ए एज इट इज बाहर आएगा और बी स्केलर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आएगा और बचेगा कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विद बीटा प्लस यहाँ से बी एज इट इज और ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बचेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा विद अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बी बीटा का स्क्वायर. तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई. जो बीटा का अल्फा के साथ जो इनर प्रोडक्ट है उसे हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस अल्फा और बीटा के इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. अब हमें गिवन है कि अल्फा है वो बीटा के साथ ऑर्थोगोनल है, मतलब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा. और दोनों साइड अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ले लें तो भी 0 होगा. ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये ए अल्फा प्लस बी बीटा के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए अल्फा के नॉर्म का स्क्वायर प्लस बी बीटा के नॉर्म का स्क्वायर. फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर जाएगी. कन्वर्स पार्ट के अंदर हम ये लेके चलते हैं कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है और प्रूव कर देंगे कि अल्फा है वो बीटा की ऑर्थोगोनल है, मतलब अल्फा और बीटा की इनर प्रोडक्ट 0 है. तो हमें एक तो गिवन है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल है इसके, और दूसरा हमने इसी के नॉर्म का स्क्वायर ये वैल्यू निकाल ली है. तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो गिवन है और जो हमने निकाली है वो इक्वल होंगे. तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दी. दोनों तरफ जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करके हमारे पास बच जाएगा ए इंटू में बी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू में इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विद बीटा प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए इंटू में बी इंटू में इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विद बीटा का होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल टू 0. और ये कंडीशन है वो हर एक जो स्केलर है उसके लिए होल्ड करेगी. तो हम 1 ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये भी तो स्केलर्स हैं. तो ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 और बी की वैल्यू भी 1 पुट कर देते हैं. तो ए इंटू में बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू में 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1 ही होता है. मल्टीप्लाई करेंगे 1. सिमिलरली यहाँ पर भी 1 रह जाएगा इसके मल्टीप्लाई में. अब मैंने पीछे बताया था कि कोई भी नंबर को अगर उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ में ऐड करें तो वो इक्वल होता है 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर. तो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा. तो बचेगा रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विद बीटा इज इक्वल टू 0. एक तो ये कंडीशन होल्ड हो गई. इसे इक्वेशन बना देते हैं. सिमिलरली जो इक्वेशन 5 हमने बनाई थी यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू 1 पुट की थी, क्योंकि ये हर एक स्केलर के लिए होल्ड करेगी जो कॉम्प्लेक्स में आएगा. सिमिलरली अगर ए की वैल्यू आइटा और बी की वैल्यू 1 ले लें तो भी ये कंडीशन होल्ड करेगी. तो यहाँ पे ए की वैल्यू आइटा पुट कर देते हैं. आइटा इंटू में 1 आयोटा आ जाएगा और आइटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है माइनस आइटा इंटू में 1 माइनस आयोटा. तो यहाँ पर आ गया कि अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल टू 0. ये ध्यान रखना कि कोई भी नंबर और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो इक्वल आता है 2 इंटू में इमेजनरी पार्ट ऑफ दैट नंबर. तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ नंबर क्या है हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विद बीटा लिया था इक्वल टू 0. यहाँ से आ जाएगा कि अल्फा और बीटा के इमेजनरी पार्ट का जो कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. 6 और 7 से अल्फा और बीटा के इनर प्रोडक्ट का रियल पार्ट भी 0 है, इमेजनरी पार्ट भी 0 है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो ही पार्ट होते हैं, एक तो होता है रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट. अगर रियल पार्ट भी 0 है इमेजनरी पार्ट भी 0 है, क्योंकि इसे अगर मैं कंसीडर करूँ
ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फील्ड एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दे रखा है, तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, एक्स प्लस आईटा वाई। ये रियल पार्ट हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट भी जीरो, इमेजनरी पार्ट भी जीरो, इसका मतलब ये टोटल भी तो जीरो ही होगा। तो अगर इन दोनों की इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ गई है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, ऑर्थोगोनल है। अल्फा है वो बीटा के ऑर्थोगोनल होगा।